question, we can all answer. Yeah, please. Sir, firstly, if I decided to take a startup, so what daily routine should I follow? पैशन है जितना डेवलप करना चाहे, राइट? And सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद मैं इंस्पायर कर पाए. हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था एंड आई वोंट टेक द नेम, बट आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट थे, सेकंड ईयर में इन्वेस्ट किया हमने उनको. और उन्होंने इंटरेस्टिंगली एक प्रोडक्ट बनाया जो विमेन हाइजीन कैटेगरी में था. मेल स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया, उनके अंदर एक फीमेल को फाउंडर भी थी. सेकंड ईयर के अंदर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे और सिविल के बैकग्राउंड के बच्चे विमेन हाइजीन के प्रोडक्ट को चूज करके बना रहे. हमने इनिशियली हेजिटेट किया उनको कि फंड करना चाहिए, but it was funded at a higher valuation for a college student. We funded their company at 26 crore value, right? Hesitantly किया, and we agreed for an amount, but we said we'll put money in franchise level. We'll see the performance. क्या IIT दिल्ली में रहते हुए ये कर पाओगे? They continue to work through the incubator, pre-incubator, then incubator, and they got money from IIT Delhi also. इस वक्त 3 साल हुए, चौथे साल फोर्थ ईयर फाइनली इंजीनियरिंग में आ गए और उनको इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट करने की जरूरत थी क्योंकि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 200 करोड़ हो चुकी है, राइट? और इस वक्त 6 से 7 करोड़ रुपए पर मंथ का तो रेवेन्यू कर रहे हो, जीएमवी, नॉट रेवेन्यू. सो आप ये जर्नी देखो, ये जर्नी क्या कहती है कि कोई इसका स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कितने घंटे काम करना है, कौन से स्टेप करना है, कहाँ से शुरू करना है, ये मैं कुछ भी बता दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता. अब आपको क्या करना है ये आपके हाथ में है. कब शुरू करना चाहते हो इसकी भी कोई लिमिट नहीं. आप 11th क्लास में कर दो, आप 9th क्लास में कर दो, राइट? जब आप करने 1 करोड़ रुपीस एट डिस्पोजल फॉर यू, इफ यू आर डूइंग समथिंग नाइस, आप पूरी इंजीनियरिंग कॉलेज 4-5 लाख रुपए मिला के निकल जाओगे, लेकिन 1 करोड़ रुपए आपके दरवाजे पे पड़ा है आपके बिजनेस को रन करने के लिए. आपके अंदर होनी चाहिए ऐसे तो उसको यूज करने की. दैट्स माय आंसर. और I normally don't give you those answers which are straight, क्योंकि इन चीजों में कोई स्ट्रेट आंसर ही नहीं. fear and doubt if you start business. How to deal with failure? Yes, sir. And doubt. देखिए इसका तरीका है कि आप अपनी कंपनी के आइडिया को जब डेवलप करेंगे तो आपको एक मेंटर चाहिए. तो अगर आप इंक्यूबेटर में होंगे तो आपको मेंटर भी मिलेगा जो इंक्यूबेटर प्रोवाइड कराएगा. इंक्यूबेटर ने नहीं प्रोवाइड करा है तो बहुत सारे मेंटर हैं जो आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे, राइट? और आप किसी न किसी 4, 6, 8, 10 लोगों को जब फॉलो करने लगेंगे, उनकी पोस्ट फॉलो करने लगेंगे, उन्हें आप अपने बिजनेस के बारे में लिखना शुरू करेंगे और आप उनसे कहेंगे मुझे 15 मिनट का टाइम चाहिए आपकी कुछ इनपुट्स गैदर करने के लिए. 9 out of 10 times they will say no to you or they won't respond. There is one person who will say yes to you, and since they were part of your shortlisting, if you have written them a personalized message, there are chances that they will listen to you. अगर आपने अच्छी मेहनत की तो आपको समय भी देंगे. बहुत सारे लोग हैं जो जरूरी नहीं पैसे भी देंगे उसके लिए. They will even start to support you for free. आप उनका ज्यादा समय ले रहे हो और आप अच्छा काम कर रहे हो, then they might ask you to do a formal engagement with them. 1% equity, 2% equity, 5% equity, all of that is the commercial negotiation between you and him. But there are people who you will be able to attract. If you get serious, there are hundreds of people who will come to help. Right? जैसे अंकुर गुप्ता हैं, ये मेरे लिए एटलीस्ट महीने में 4 घंटे लगाते हैं. He is devoted 4 to 5 hours a month for me. Like that, there are several people in our group which are empaneled to do that job. उस एक घंटे पर वीक को मैं इनको डील डिस्कवरी के लिए यूज करता हूँ, ये पोर्टफोलियो मेंटरिंग के लिए यूज करता हूँ. ये मेरी जुडिशियसनेस है. But at the end of the day, he is helping 5 to 6 companies a month. ये मेरे साथ है. ये इनकी इस तरह से अपने और भी एसोसिएशंस होंगे. तो ये 10 से 12 घंटे अगर महीने के लगा रहे हैं तो आप जैसे लोग कभी भी इनको अप्रोच कर सकते हैं और इनको ही क्या इन जैसे सैकड़ों लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, है ना? So you will find all you have to be is active and discover. Everything is available on your phone. Question also. कहाँ है आप? सर कोई जैसे ब्रांड, मैं फॉर एग्जांपल कंपनी खोल के कोई ब्रांड लाया तो सर वो कौन सी मैं स्ट्रेटजीज फॉलो करूँगा कि मैं मार्केट तक उसे पहुँचा पाऊँ? मेरे पास कोई मैंने ब्रांड अपना जो बनाया तो मार्केट तक मैं कौन सी कैसे लेके जाऊँ, कौन सी स्ट्रेटजीज मैं बनाऊँ? तो देखो आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो लेकिन तैयार नहीं, है ना, इस सेगमेंट में. इसका तरीका ये होगा कि आपको किसी ना किसी प्री इंक्यूबेशन सेंटर के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो आपके आइडिया वैलिडेशन इन आइडिया बूट कैंप के अंदर आपको लेंगे. इसके आइडिया को डेवलप कराएंगे, आइडिया के साथ साथ गो टू मार्केट स्ट्रेटजी डेवलप कराएंगे, प्रोडक्ट का बिजनेस कैनवस की पूरी डिटेलिंग होगी, कंज्यूमर सेगमेंट निकलेंगे, पर्सोना निकलेंगे, उन पर्सोना को अट्रैक्ट करने के लिए आपको ऑल ऑफ दैट एक्सरसाइज विल हैपन ओवर अ 2-month पीरियड, राइट? इट विल हैपन थ्रू अ स्ट्रक्चर. All this again is available online, but you can always do this through a structured program by yourself. Easiest would be for you to enroll to any other subject in IIT Delhi, IIT Bombay. Online हो गया सारी इंक्यूबेशन, किसी भी इंक्यूबेशन को ऑनलाइन पकड़ लीजिए, राइट? जो आपके संग 1-2% ऑफ योर इक्विटी लेंगे फ्यूचर में जैसे आपके बिजनेस का, yes it will evolve. But आप ये मान के चलिए उनको 2% देना to become a 200 crore company, it makes sense than to become a 0 crore company 100% owner equity. तो थोड़ा शेयर करना शुरू करिए लोगों के साथ, आपको बड़ा करने में सहयोग करेंगे, ठीक है? वरना हमको पकड़ लीजिए साइड में, 2 दिन हैं यहाँ पे, जितना आप हमारे साथ एक्सपीरियंस लेना चाहें.
सर मैंने एक स्टार्टअप के साथ अपना टाइम थोड़ा लगाया था। वो एक्चुअली मेरे कज़न के बॉस थे, उनका एक स्टार्टअप था, तो जिसमें वो विद द हेल्प ऑफ AI जो भी स्टूडेंट होता था उसे इंग्लिश पढ़ाते थे वो लोग। तो सर चला तो वो अच्छा था और 6-7 मंथ मैंने अच्छे से काम करा था अपने स्कूलिंग टाइम में। बट सर वो थोड़े अपने प्लान्स को लेकर भी सही नहीं थे कि मैं आगे क्या करना है हमको, तो वो तो सर थोड़ा फेल हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना खुद जैसे कोई स्टार्टअप करना चाहता हूँ तो मैं कौन कौन सी चीज़ें फॉलो कर सकता हूँ, वो जो पीछे जो मेरे साथ जो भी फेलियर में हुआ, तो सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ अपना जैसे खुद का करना चाहता हूँ। चीज़ें को आप इम्प्रूव कर सकते हैं या आप नोट करें कि उस स्टार्टअप में क्या नहीं चला जिसकी वजह से उन्हें बंद करना पड़ा, और इसको करना शुरू करें, सोचने की बजाय करना शुरू करें। कुछ चीज़ें जब करने लगेंगे ना तो समझ में आने लगता है कि इसको पिछली तरह से कैसे करना है। समटाइम टू मच थिंकिंग लीड्स टू पैरालिसिस, सो डोंट एनालाइज, स्टार्ट टू डू, राइट। जब करने लगोगे तो सीखने लगोगे, है ना। ये अमिताभ बच्चन की पिक्चर का था, जब फैसले गहरे होने लगते हैं तो जब सोच गहरी होने लगती है तो फैसले कमजोर होने लगते हैं, तो ज़्यादा मत सोचो। एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट एक्शन, नॉट अबाउट टू मच थिंकिंग। एंड सर फेलियर से सीखना है और आगे जो भी इम्प्लीमेंट करना है फेलियर को देखते हुए करना है। ये समझदारी है कि फेलियर से सीखो। यस सर। बट आप इतनी प्लानिंग करोगे कि मुझे फेल ही नहीं होना, तो फिर एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे, फिर आपकी रिस्क एपेटाइट कम हो जाएगी। Failing fast is very important, and if you have some experience of failing, it helps. But otherwise, I was hearing somebody, a very known speaker, and couple of days back, and he says there is a lot of unpredictability, and when there is a lot of unpredictability, which is there in most of the cases, make a sensible plan and execute it efficiently. Yes sir. So it's a very important thing that make a sensible plan. I'm not saying the perfect plan because there's nothing called perfect. Yes sir. So make a sensible plan, but execute with the speed, with the execution efficiency and effectiveness. Try doing that. You will learn in the process.